तो और यहाँ पे सारा कुछ बहुत ही धड़ल्ले से स्टार्ट हो गया और इन लोगों को लग रहा था कि हमारे पास सामान नहीं है। बट मुझे लगा कि आपको क्या पता सामान नहीं है, जब सामान तो सारा अंदर रहता है ना, ऐसे बाहर बाहर में सब कुछ दिखा करके थोड़ी रखा जाता है। तो सारा सामान ये लोग पैक कर रहे थे, बहुत अच्छे से पैक कर रहे थे। और टाइम तो लगता ही इन सारी चीज़ों को अच्छे से पैक करने में, क्योंकि यदि इसमें टाइम नहीं लगाया जाएगा और ऐसे ही पैक कर दिया जाएगा तो न जाने कितनी सारी चीज़ें डैमेज हो जाएंगी। और मैं तो मतलब मेरे वो जो भी निकल जाएगा, इम्पोर्टेंट निकाल आइटम दीजिए। थे उन पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही थी। ये नहीं, ये ऑफिस का। सारी चीज़ें अच्छे से चेक करके पैक हो रही थी। लाइक टीवी जैसे कि ऑन करके देख लिया कि हाँ साउंड और वीडियो क्वालिटी पूरी अच्छे से आ रही है, ब्लूटूथ वगैरह पे। हे गाइस, तो अभी पैकिंग चल रही है। अभी टाइम हो रहा है 12 बज गए हैं। 12 बजे अभी हॉल एंड किचन ही हो रहा है, बाकी अभी दोनों रूम, स्टोर रूम, सब कुछ बाकी ही है। और कल भी पूरे दिन में खड़ी थी और आज भी खड़े खड़े ना पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द आज कर रही हूँ, क्योंकि फिर ये सामान भी पैक हो जाएगा तो फिर मसाज नहीं हो पाएगा। बहुत थकान हो रही है यार, नींद भी आ रही है मुझे। ट्रांसफ़र बहुत पेनफुल चीज़ है। जब आप एक जगह घर को सेटल कर लेते हो, एक जगह पे आराम से रहने लगते हो, अच्छे से अरेंज कर लेते हो, उसके बाद जब सारी चीज़ों को ऐसे, जैसे लगता है ना किसी पेड़ को उखाड़ना, वैसा लग रहा है। सारी चीज़ों को, जमे जमाए चीज़ों को, सारी चीज़ों को बंद होते फिर से कबाड़ बनते देखते हुए। क्या कबाड़, या सारा चीज़ एक ही जगह आ जाए तो कबाड़ ही लगता है। बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत मेहनत लगी थी सब चीज़ों को सेट करने में, फिर से वहाँ जाके वही मेहनत। ग्लास के आइटम मेरे पास काफ़ी ज़्यादा थे, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। 2 लोग वहाँ पे बैठ कर के ग्लास के ही आइटम फोल्ड कर रहे थे, फिर उन्होंने बीच में छोड़ दिया, बोला कि चलो बाकी सारा काम करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा था ग्लास का आइटम। और यहाँ पे मैंने उनको बोला था कि आप मेरे एक वार्डरोब की चीज़ें एक बॉक्स में डालो ऐसे करके पैक करने के लिए, और सब में लिख देना कि ये स्टूडियो रूम का वार्डरोब 1 का सामान है, ऐसे करके। तो वहाँ पे मुझे ईजी हो जाएगा कि जिसमें से जो निकाला वहीं पे उसको खोल लिया। और यहाँ पे बस अभी इतना ही काम हुआ है, लाइक 50% भी नहीं हुआ है, क्योंकि अंदर अंदर छोटे 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 बहुत सारी चीज़ें थी जो होना बाकी था। बट हमें भी भूख लग रहा था और उनको भी भूख लगी गया होगा, 3 बज गया था। तो फिर हम चले गए लंच करने के लिए। तो वो लोग लंच करने के लिए होटल गए, हम लोग यहाँ पे आ गए थे ट्रांजिट फ्लैट। यहाँ पे हमने बोला हुआ था लंच बनाने के लिए, क्योंकि बाहर का खाना भी बहुत दिनों तक खाना है, इसलिए पहले सोचा कि यहाँ पे जब अवेलेबल है घर के जैसा खाना तो फिर यहीं खा लेते हैं। और ये अच्छी फैसिलिटी है इस कंपनी में कि अच्छे अच्छे सिटी में आपको ट्रांजिट फ्लैट मिल जाता है, वहाँ पे बहुत ही सस्ता खाना मिलता है 100 रुपीज़ में, और बिल्कुल घर के जैसा खाना होता है, बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। लंच करके हम फिर वापस आ गए, फिर से वो लोग काम में लग गए। और मुझे ऐसा लग रहा था, फीलिंग आ रही थी कि ये होने वाला नहीं है, क्योंकि शाम हो चुकी थी। शाम होने के बाद भी और इनके सारे ना बॉक्सेस ख़त्म हो गए थे, टेप वगैरह ख़त्म हो गए थे, और फिर भी काम बहुत ज़्यादा था। अब यहाँ पे ये पैकिंग जितना हुआ था 20% बाकी था, लेकिन फिर सभी को लेकर के नीचे जाना, फिर लोड करना, उसके बाद सारा बिलिंग वगैरह, लिस्टिंग वगैरह करना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और मेरे में तो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं और थोड़ा भी वेट कर सकूं। शाम के क्या, रात के 8 बज गए थे। तो हमने बोला कि आप बात करो अपने मैनेजर से कि आज नहीं हो पाएगा, आज नहीं करेंगे, बाकी का सारा स्टार्ट करेंगे कल से। तो वही हम लोगों ने बोला कि आप बात करो, आज नहीं हो पाएगा। एसी वगैरह भी नहीं खुला था अभी, एसी फिर उसका कंप्रेशर वगैरह सब कुछ ओपन होना बाकी था, पैक होना बाकी था, कार्टून्स वगैरह ख़त्म हो गए थे। तो एक दिन में हमारा होने वाला नहीं था, इस बार हमें आइडिया लग गया। और हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा है, बहुत डबल डबल सामान भी है। और यूट्यूबर लोग के पास सामान होता ही है, खास करके हम जैसे यूट्यूबर के पास, जिनके पास सामान बहुत ज़्यादा आते हैं, कपड़े भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और मेरे ब्लॉग चैनल की वजह से भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आई हुई थी, तो वो सारी चीज़ें भी बहुत सारी थी। उसके बाद हम दोनों फ्रेंड से मिले हम लोग, फिर और एक फ्रेंड के घर गए थे, वहाँ पे हमने डिनर किया, उन्होंने इनवाइट किया था। और उसके बाद हम फिर आके सो गए।
सो ये है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे भी ये लोग मॉर्निंग में लेट से आए थे, लगभग 10 बजे के आसपास आए थे, जबकि हमें बोला था कि मॉर्निंग में ही आ जाना। नितेश ऑफिस चले गए थे क्योंकि उनको यहाँ का भी सारा काम क्लोज करना है, सारा कुछ हैंड ओवर करना है, तो ऑफिस चले गए थे। और मैंने बोला ठीक है, मैं संभाल लूँगी सब कुछ, तो वो गए हैं ऑफिस और मैं यहाँ देख रही हूँ सब कुछ। आज है दूसरा दिन। कल सारा काम कंप्लीट नहीं हो पाया था, कल हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो 8 बजे ही हमने बोला कि अब नहीं होगा, अब कल आना आप लोग। तो अभी सुबह 2 घंटे से पैकिंग फिर से हुई। अभी सामान यहाँ से निकल रहा है, सारा सामान निकलेगा, उसके बाद होगी लोडिंग एंड उसके बाद फाइनल बिलिंग एंड उसके बाद फिर जाऊँगी मैं होटल। बहुत ज़्यादा काम यार यहाँ। तो यहाँ जब क्या बोलूँ क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। पे जैसे जैसे जो नंबर का सामान बाहर जा रहा था वैसे वैसे मैं टिक करते जा रही थी कि हाँ ये सामान चला गया है। तो टोटल जो हमारे सामान के लिस्ट थे ना वो 163 थे, मतलब 163 बॉक्स और आइटम यहाँ से घर से निकले थे। और ये इतना बड़ा वाला ट्रक हमने बुक किया था, फिर भी इसमें हमारा सामान पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। ये सारे सामान इन लोगों ने पार्किंग में नीचे ला करके रखा था और यहाँ से ले जा रहे थे, ट्रक में डाल रहे थे। तो ये अभी इवनिंग का आई थिंक 4 हो रहा था और उस टाइम पे जैसे सामान निकला ना तो फिर मैंने 2 लोगों को बोल के रखा था क्लीनिंग के लिए, तो वो दोनों आकर के क्लीन कर रही थी क्योंकि पूरा हाउस हमें क्लीन करके देना है। अब जैसे उन्होंने दिया था वैसे तो देना ही है ना, तो इसलिए सारा बाथरूम, किचन, बालकनी, रूम्स वगैरह में सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीनिंग करवा दिया और झाड़ू पोछा करवा दिया। हम जिस दिन आए थे ना उस दिन भी बारिश हो रही थी इस घर में, हम जिस दिन इस घर को छोड़ के जा रहे हैं उस दिन भी बारिश हो रही है। हे गाइस, तो अभी जस्ट मैंने क्लीनिंग करवाई है और घर पूरा क्लीन हो गया है। सामान मोस्टली सब कुछ चला गया है, सिर्फ प्लांट्स बचे। बड़ा व्यू देख रहे हैं। ये मेरे किचन की बालकनी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, इस तरह से यहाँ से किचन और किचन के बाहर में ये पूरा यूटिलिटी एरिया था। ये भी काफ़ी बड़ी बालकनी थी जिससे कि यहाँ पे भी अटैच्ड था। और यहाँ से जो व्यू है ना पूरे कोयम्बटूर का बहुत ही बढ़िया वाला व्यू है। ये है हमारी लास्ट इवनिंग आई थिंक। अभी नितेश ऑफिस से निकल गए हैं, अभी आने ही वाले होंगे, रास्ते में है। क्लीनिंग वगैरह हो गई है, सारा सामान पैक हो गया है, बस प्लांट्स वगैरह बाकी है। तो प्लांट्स वगैरह भी नीचे जाएंगे और उसके बाद फिर हम भी यहाँ से फाइनली चले जाएंगे। इतना अच्छा वेदर है ना, मतलब बारिश हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की। बहुत ही अच्छा वेदर और बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ही बुरा भी लग रहा है इस घर को छोड़ के जाने में। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती हूँ कितना बुरा लग रहा है। मतलब ये एक ऐसा जगह था ना जो मुझे बड़े बड़े सिटीज़ में भी नहीं रहना है। ये कोयम्बटूर में इस जगह पे, इस अपार्टमेंट में, इस व्यू के साथ मैं हमेशा रह सकती हूँ, मतलब हमेशा रहना चाहती थी। बट 3 साल इस घर में तो मुझे 3 साल भी नहीं, ओनली 8 मंथ मिले। अभी अभी जस्ट घर सेट हुआ था और बस अब जाना है। चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में, दिखाती हूँ नीचे क्या हो रहा है। आई थिंक पूरी पैकिंग मतलब लोडिंग हो चुकी है, पूरा घर खाली हो गया है। मेरी आवाज़ गूंज रही है घर में। घर में सिर्फ जो अलमीराज थे ना वही हैं और यहाँ बारिश हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बारिश हो रही है और ये नीचे जो आप देख रहे हो ना, ये है हमारा ट्रक, इसमें जा रहा है हमारा सारा सामान। हमारा सामान नहीं हुआ उस वाले ट्रक में, तो बाकी का कुछ सामान जो उसमें नहीं आ पाया और जो प्लांट्स थे वो ये अलग से एक छोटी सी कार नहीं, मतलब छोटे वाले ट्रक में जा रहा है। ट्रक नहीं, इसको क्या बोलते हैं पता नहीं, पर इसमें जा रहा है क्योंकि उसमें सारा सामान नहीं फिट हुआ।
सो गाइस हो गई है हमारी शिफ्टिंग, घर पूरा हो गया है खाली। कैसा लग रहा है जरा? घर छोड़ के जाके कैसा लग रहा है बताओ। नहीं अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है। भाग गए हैं। चलो ये घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अभी हम भी यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ पे हमारी एक फ्रेंड रहती है, वहाँ पे जा रहे हैं उनसे मिलने। एंड उसके बाद हम चले जाएंगे होटल। एंड यहाँ पे हमारा लगेज है, उसको लेके फिर हम चले जाएंगे। मैं बता नहीं सकती आपको कि मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई है इस घर को छोड़ के जाने में। बट हाँ, यही है ज़िंदगी का सच कि आप जो चाहो वही हमेशा नहीं होता है, और हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। ये है फाइनल गुड बाय जो कि हम TVH अपार्टमेंट को कर रहे हैं। इसके बाद हम इस अपार्टमेंट पे वापस नहीं गए हैं। एंड मुझे कभी भी मौका मिला ना कोयम्बटूर में शिफ्ट होने का, तो मैं इस अपार्टमेंट में ज़रूर शिफ्ट होना चाहूँगी, क्योंकि इसका व्यू बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।